से मच गया बवाल। चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उठ जाए, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं। नाराज बीजेपी ने दिग्गी राजा की तुलना राक्षस से की। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। क्या राम के नाम पर सियासी लड़ाई सही है? जब तक राम का मंदिर रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। मुहूर्त पर महाभारत। जी हां, मुहूर्त पर महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद बंदोबस्त पूरी तरह से कड़े किए गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, मगर भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर संग्राम अब भी जारी है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ योगी आज एक बार फिर से अयोध्या में समीक्षा करने के लिए पहुंचे, मगर मुहूर्त पर महाभारत तेज हो गई। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उठ जाए, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण के शुभ मुहूर्त पर छिड़ी सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ 1528 से चले आ रहे विवाद का अंत भले ही हो रहा है, मगर अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर सियासत का नहीं। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिग्विजय सिंह सामने आए और मुहूर्त पर सवाल उठा दिए। साफ है, कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के अयोध्या जाते कदमों को मुहूर्त की बेड़ियों से थामने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीजेपी को दिग्विजय की भाषा असुरों की लगती है। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। ये दिग्विजय फ्री कंसल्टेंसी खोल रहे हैं। ये सबको ही सलाह देते हैं सुबह से शाम तक। कांग्रेस नेता सनातन परंपरा का हवाला देकर मुहूर्त को शुभ बनाम अशुभ की बहस में तब्दील कर चुके हैं, मगर दिग्विजय सिंह को जवाब देने तमाम बीजेपी के राम भक्त मैदान में हैं। सीएम योगी हों या फिर कोरोना के खिलाफ खुद जंग लड़ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पहले शिवराज ने क्या कहा वो देखिए, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस नेताओं को पलटवार की दास्तान भी आपको सुनाएंगे। क्या कहते हैं शिवराज, देखिए जरा। कांग्रेस के नेता जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, आज राम मंदिर के निर्माण के शुभ अशुभ समय के निर्धारण करने में लगे हैं। अरे कांग्रेसियों, राम का नाम लेने से ही समय शुभ हो जाता है। देश जानता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। साफ है, बीजेपी नेता कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आजादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। और निसंदेह इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है। एक तरफ कमलनाथ मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर खुद को राम भक्त साबित करने में जुटे हैं, मगर दिग्विजय की अपनी डफली अपना राग है। मुंह में राम और बगल में मुहूर्त की दुहाई है। मगर कई ऐसे भी राम भक्त हैं जो कहते हैं राम मंदिर झांकी है,
काशी मथुरा बाकी है। हम चले अयोध्या और मथुरा के लिए, वहाँ काशी और मथुरा के लिए। वो तो सब दिखाई दे रहा, साफ साफ है, वहाँ सब है हमारा, कागजों में है हमारा। तो अब युद्ध करना पड़ेगा ना, आंदोलन चलाना पड़ेगा। अयोध्या छोटी नगरी थी, काशी बड़ी नगरी है, मथुरा बड़ी नगरी है, वहाँ आंदोलन चलाने में आनंद आएगा। खैर ये सियासत है, मगर सियासत और मुहूर्त पर छिड़ी महाभारत के बीच राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी खुद आज एक बार फिर से तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। अब बस इंतजार है तो 5 तारीख का और प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो महाभारत छिड़ी है मुहूर्त को लेकर, लेकिन सीधे सवाल इस वक्त उस मुहूर्त के साथ साथ काशी और मथुरा का जिक्र जो किया जा रहा है उस पर भी है। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जुड़े हुए हैं जो कि विधायक है बीजेपी के। साथ ही साथ आपको बता दें पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मंसूरी साहब जुड़े हुए हैं, हादी मंसूरी साहब जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले शुरुआत पवन दीक्षित साहब आप ही से करना चाहेंगे। शुभ मुहूर्त में मंदिर पूजा नहीं कर सकते, आप लोग ये जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में शुभ मुहूर्त पर मंदिर पूजा नहीं हो रही है? जो बात आप कह रहे हैं इसलिए बीजेपी नेताओं को कोरोना हो रहा है। जय सिया राम के दोस्त के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तो मेरा जय सिया राम। तिलक जी, ये हम नहीं कह रहे, जो धार्मिक आस्थाओं को प्रचलित करते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जैसे विद्वान लोग, जो शायद देश में उनके जैसा विद्वान, धार्मिक विद्वान कोई भी नहीं है, इसको स्वयं उमा भारती जी ने आज बोला भी था। ऐसे लोग बोल रहे हैं। हम लोगों का तो बहुत अल्प ज्ञान है धर्म की चीजों के मामले में, मुहूर्त और शुभ मुहूर्त के बारे में हम लोग विशेषज्ञ नहीं हैं। लेकिन जो भी उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, राम भक्त के नाते कह लें, इस देश के नागरिक के नाते कह लें, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में बचपन से आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, जो पैनलिस्ट है वो भी देखते आ रहे होंगे कि हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम मुहूर्त को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब सैकड़ों साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ समय का इंतजार नहीं किया जा सकता? मेरी चतुर्मास का समय चला जाता। इस वक्त मुझे बता दीजिए कौन सा शुभ कार्य होता है, क्या कभी हुआ है किसी के घर में? आप इसी को जान लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर के मुहूर्त के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। किसी ब्राह्मण ने, पवन जी, किसी महंत ने यह बात नहीं बोली कि कोरोना बीजेपी नेताओं को इसलिए हो रहा है क्योंकि शुभ मुहूर्त में नहीं, अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। आप ही के नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात बोली, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आप उनका खुद परिचय, वो पंडित हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने बोला कि आप इस तरह से मुहूर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपको हुआ हो। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही के मुताबिक सर ये भी बता दीजिए ना, चीन में कौन सा ऐसा काम हो रहा था जो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा था, जिस वजह से चीन में जो है वो कोरोना फैल गया और अमेरिका में यह हाल हो गया? ये भी बता दीजिए फिर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू अपनी आस्था को ना माने, हम अपने धर्म को ना माने, हम चाइना की, तो मतलब आप यही कह रहे हैं ना? अब मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब पवन दीक्षित आप यही कह रहे हैं ना कि कोरोना इसलिए बीजेपी नेताओं को हो रहा है क्योंकि शुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण नहीं हो रहा। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, उन्होंने भी यही कोरोना को अलग रखी है, बात ये नहीं है। लेकिन सर अलग क्यों देखूं? जब आप दोनों को साथ देख रहे हैं तो मैं भी साथ देख रहा हूं। कोई चर्च नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, वो तो धर्म को मानते ही नहीं है। हमारा देश आस्थाओं का देश है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम चाइना से बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जरा सी भी धर्म की कोई चीज आती है, कोई हम शुभ कार्य करते हैं, तो क्या हम शुभ मुहूर्त नहीं देखते हैं? राम मंदिर का आप कर रहे हैं, शिलान्यास की आप बात करते हैं, ये तीसरी दफा शिलान्यास हो रहा है। क्या मैं जो पैनलिस्ट है उनसे आपके जरिए पूछना चाहूंगा, क्या 1949 में शिलान्यास नहीं हुआ था? 1986 में नहीं हुआ था? 1989 में नहीं हुआ था? तो क्या ये 7 महीने का इंतजार नवंबर में जब फैसला आया उसके बाद किया गया, तो चतुर्मास के कुछ दिनों का इंतजार नहीं किया सकता था? स्वयं मोदी जी उसका उद्घाटन करते, योगी जी उद्घाटन करते,
देश 130 करोड़ जो लोग हैं, आप तो 89 में जा रहे हैं, ऐसा मैं तो उससे पहले भी जाऊंगा, पवन दीक्षित में उससे पहले भी जाऊंगा। ये धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है सियासत ये कर रहे हैं धर्म के नाम पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि 5 अगस्त 2018 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई वहां से, कश्मीर से, और पूरे देश से कश्मीर को अलग कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा है। ये मुहूर्त नहीं है, ये मोदी जी की कन्वीनियंट के हिसाब से है। अच्छा, ये एक ऐसा मुहूर्त है जो एक आत्ममुक्त व्यक्ति के ओके, लेकिन फिर इसमें ये कहने की क्या जरूरत थी, ये कहने की क्या जरूरत है कि भैया बीजेपी नेताओं को कोरोना इसी वजह से हो रहा है? ये कहने की क्या जरूरत है फिर कि बीजेपी नेताओं को इसी वजह से कोरोना हो रहा है? जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपके नेता जो बात कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कोई शुभ मुहूर्त चीज नहीं होती। तो आपके जो सगे संबंधी जानकार है कि भाई इसको करो, गलत काम कर रहे हो, और खुदा ना खास्ता आसपास में कोई अजीब विपदा आती है तो उसको उससे जोड़ा जाता है कि देखो तुमने शुभ नहीं मान रहे हो, ऐसा ऐसा घट रहा है। देखिए हम लोग विश्वास, अंधविश्वास में चलते हैं, अंधविश्वास में प्रभु में श्रद्धा। मैं आप ही की बात को मान लेता हूं सर, तभी तो मैंने आपसे पूछा ना। तो चीन और अमेरिका में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना सर? और इस वजह से वहां पर कोरोना फैल गया। एक वाली मैया होती है, एक सेकंड, सरस्वती मैया होती है, गणपति बप्पा होते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैथानी साहब, क्या वाकई में ऐसा ही है जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भैया आप लोग सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से, मोदी जी की सहूलियत के हिसाब से ये मुहूर्त निकाल चुके हैं, जबकि ये मुहूर्त है ही नहीं? देखिए तिलक चावला जी, पहले तो ये पवन दीक्षित जी, दिग्विजय जी को पंडित जी बता रहे हैं, रावण भी पंडित था, इसका इनको ज्ञान नहीं है। रावण भी पंडित था, इसका इनको ज्ञान नहीं है। कांग्रेस बराबर लगातार राम मंदिर के अस्तित्व पे, आप बोल रहे, बीच में मैं नहीं बोला पवन जी, आप या तो जानते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सेकंड पवन जी, आपके बीच में कोई कुछ नहीं बोला ना, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, अगर आपको आपत्ति है आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा। आप इस देश के मैथानी जी, इसलिए आप ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैथानी जी उनका सीधे तौर पर कहना है, मैथानी जी उनका सीधे तौर पर कह रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और ऐसी स्थिति में मुहूर्त भी नहीं है, आप लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप कर लीजिएगा, रोका किसने आपको? देखिए मुहूर्त है, ये कैसे कह सकते हैं कि मुहूर्त नहीं है? मंगलवार का दिन इतना शुभ है, कल से पूजन प्रारंभ हो रहा, सोमवार का दिन है, सावन का अंतिम सोमवार है, इनको क्या पता है ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये हिंदू हैं, लेकिन ये मन से नहीं बोल रहे हैं, ये वोट बैंक के आधार पर बोल रहे हैं, तुष्टीकरण के आधार पर बोल रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। अगर पवन जी ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनके राहुल गांधी जी सवेरे, सोनिया गांधी जी इनको पार्टी से निकाल बाहर कर देंगी। क्यों? दिग्विजय जी की जहां तक बात है, इन्होंने हमेशा ही पार्टी से क्यों बाहर निकाल देंगे मैथानी जी? मैथानी जी, इनके नेता तो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको बाहर निकाल देंगे पार्टी से? देखिए इनके ये सब अब मजबूरी, बस अगर ये समाज के साथ खड़े नहीं हुए, प्रभु श्री राम की अगर इन्होंने आराधना नहीं की और प्रभु श्री राम का अगर आशीर्वाद नहीं लिया और अगर हिंदुत्व को इस देश में नहीं समझा, तो इनके परिवार वाले ही इनको अपने घर में नहीं रहने देंगे। समाज को छोड़िए, पड़ोसी इनसे घृणा करेगा, नफरत करेगा। आप ही की बात मान लेता हूं विधायक जी। के बाद विधायक जी, अब हम इस स्थिति में आए हैं कि न्यायालय का निर्णय आया और निर्णय के बाद हम मंदिर यही विधायक जी आप ही की बात मान लेता हूं। अभी तक कहते थे विधायक जी, आप ही की बात मान लेता हूं, आप ही की बात मान लेता हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? देखिए मंदिर का ताला किसने खुलवाया विषय नहीं, मंदिर को नहीं विषय है, मैं बता रहा हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है। मंदिर का ताला किसने खुलवाया? नहीं देखिए, मंदिर के लिए मैं आपसे डिबेट नहीं, आप तिलक जी आपसे डिबेट नहीं कर रहा। मंदिर का ताला किसने खुलवाया विषय ये नहीं है। नहीं विषय है सर, है कि मंदिर विषय है। अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर सियासत ये करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? मैं कह रहा हूं इस विषय को तिलक जी किसने उलझाया? आप ये छोड़ दीजिए ताला किसने, मैं तिलक जी आपसे बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये बताएं कि ये इसको किसने उलझाया।
राम मंदिर के विषय को अभी तक ये कहते थे कि ये लोग राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये दिग्विजय जी ने कहा था, इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था। अब हमने तारीख बता दी तो शुभ और अशुभ में फंसा रहे हैं। अब ये कोरोना इसलिए आप मुझे बता ही नहीं रहे सर, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? आप बता तो दीजिए सर, क्रेडिट तो आप ले रहे हैं ना, ये तो बताइए ना, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था और 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था, ये भी तो बताइए दर्शकों को। हम अब ये भूजन हमने कराया, हम कह रहे हैं 1989 में, 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? हम सारा क्रेडिट आपने करवाया था? लेते हैं, हम सारा ही क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं तिलक जी, और हम ये मानते हैं कि हम केवल हिंदू हैं, राम भक्त हैं। हम तो क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? क्या इसका मतलब फिर यही हुआ ना आप ही की बात के मुताबिक अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, आप ही के नेता बोल रहे हैं, मान लो मैं। हम दल के व्यक्ति बाद में हैं, आस्था हमारे पहले है। सर आस्था के मुताबिक ही पूछ रहा हूं आपसे, आप ही के नेता कह रहे हैं ना अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मान लो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप लोग। तिलक जी, आप लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। तिलक जी, हम अपने देश में रह करके अपने मंदिर निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते क्या? सर आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ ना, लग जाता है या तो आप बोलिए ना मैथानी जी, मंदिर के निर्माण की अनुमति कोर्ट देता है और वहां पर मंदिर के नींव को उखाड़ लिया जाता है। मैथानी जी, इनके मुंह में ताले क्यों लग जाते हैं? मैथानी जी, केवल ये अपने ही देश में, चूंकि हमारे लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ। करेंगे ये मैथानी जी, ये लोगों को भ्रमित करेंगे। मैथानी जी, 1500 स्थानों से तिलक जी जल आ रहा है और 100 स्थानों से भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या फिर आप जो याद करके आए वही बोलेंगे? मैंने आपसे कहा कि मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या झांकी है, आपके नेता ये बात बोल रहे हैं, उसको हम सीरियस ले या फिर ना ले? नहीं देखिए, अगर हिंदुत्व के नाते अपनी भावनाओं का इजहार करें तो कौन सी गलत बात है? ओके, मैं यही तो जानना चाह रहा था सर, इतनी देर से आपसे मैं वही पूछ रहा था, आप मुझे घुमाए जा रहे थे। यानी हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपका, हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपकी सोच, आपका नजरिया, और उसी के अनुसार आप चल रहे हैं। एक सेकंड हाजी साहब, अब आप आइए डिबेट में। हाजी साहब, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण। हाँ सर, आपकी भावनाओं के अनुरूप पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बताया नहीं ना मुझे कि ताला किसने खुलवाया, किसने शिलान्यास करवाया, आपने मुझे बताया नहीं। हिंदू नहीं है, आपने मुझे बताया नहीं 1989 में किसने शिलान्यास करवाया। इस देश में रहने वाले नागरिक नहीं है। ओके हाजी साहब, भारत के और हाजी साहब नहीं है। हाजी साहब, चिंता यही है कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हेलो हाजी मसूरी साहब। जी जी, बताए चावला जी। विधायक जी कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। चावला जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल के पूरे परिवार को और जो इस वक्त सामने बैठे हैं सब लोगों को ईद की और रक्षाबंधन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। एक सेकेंड विधायक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी विधायक जी, वो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, कबूल है क्या? बिल्कुल, देखिए ईद हो, हमारे कम से कम इनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और हम सब लोगों को भी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि जिन्होंने पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। मैथानी जी आप कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों लोगों, मैथानी जी आप कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक मिनट रुकिए ना, कह करके ओके क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके सर, आप कबूल कर लेते हैं मुबारकबाद, दिक्कत क्या आपको? ईद या बकरीद हो, ये सर वो मुबारकबाद दे लेते, आप कबूल कर लेते ना, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम बकरीद नहीं मनाते। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना सर, वो भी तो मंदिर नहीं जाते ना, दीपावली मनाते, सर वो भी तो मंदिर नहीं जाते ना, वो भी तो मंदिर नहीं जाते ना। हम मंदिर जाते हैं। हाँ तो सर एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड सर, हम इनके लिए कोई व्यवधान मैथानी जी करते, मैथानी जी, तो ये इस तरह की वोट बैंक की बात करते हैं। हाँ मैथानी जी मैं बता रहा हूँ आपको नाम लेकर बता रहा हूँ। एक सेकंड पवन दीक्षित, एक सेकंड, मुझे पता है वो सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन ना सुनने का बहाना कर रहे हैं। मैथानी जी आप ही की तरह मैं मसूरी साहब के पास जाऊं, मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूँ, मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूँ। 100 करोड़, अच्छा ये मैथानी जी उस बात को रिपीट करना चाहते हैं मैथानी जी, जो ओबीसी ने कहा
कि हम 15 करोड़ लोग बहुत भारी हैं। हाँ, ये सुनिए ना सर, क्यों ले जाना सुनिए ना सर, इस देश आप ही के विधायक क्या भाषा बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ले जाना चाहते हैं आप ही के विधायक क्या भाषा बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप ही की तरह एक बंधु बैठे हुए थे, रुद्रपुर से विधायक है राजकुमार ठुकराल, वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे हिंदू वोट देता है, मुसलमान नहीं देता। आप बोल सकते हैं बात? क्या तिलक जी? सर आवाज चली गई होगी। आ रही आवाज आ रही है ना सर जी? जो आप उन्होंने मुबारकबाद कही ना आपको, ईद मुबारक, उसी का जवाब मैं आपको दे रहा था। आपके विधायक कहते हैं कि मुझे सिर्फ हिंदू वोट देता है, मुसलमान नहीं देता, इसलिए ईद मुबारक नहीं। आप बोल सकते हैं बात? देखिए, जब हमारा नेतृत्व और हमारी पार्टी कौन विधायक क्या कहता है ये उनका विषय होगा। हाँ, तो इसका मतलब मैथानी जी जो बात कहते हैं ये उनका विषय है। विधायक होने के नाते सर चुने हुए प्रतिनिधि आप लोग सदन के भीतर अपनी बात रखते हैं। सबका विकास, सबका विश्वास। ओके मंसूरी साहब, ये लोग क्यों अपने को इस भारत से अलग मानते हैं? सर मंदिर निर्माण, राष्ट्र निर्माण का काम है, आप ही के मुताबिक पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, परंपराओं से, भारत की आस्था से अलग है। मैथानी जी, मैथानी जी एक सेकंड, कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की बात करते हैं, अपने को अपने समाज में खड़ा करने का एक असफल प्रयास करते हैं। मैथानी जी अगर आप जवाब देना चाहते हैं ना मंसूरी साहब, माफी के साथ जरा एक सवाल का जवाब ले लूं, क्योंकि इन्होंने कहा है। अब मुझे एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा और घुमाइएगा मत, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर सवाल दीजिएगा। जवाब 1984 में 2 सीटें थी और 1989 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 85 सीटें आई। इसमें राम के नाम पर कितना योगदान था वोट में, बताइए? बिल्कुल नहीं, वो हमारी आस्था का विषय था। देखिए, हमारी आस्था को मतलब राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं था। एक मिनट स्क्रीन पर लीजिए, एक मिनट स्क्रीन पर लीजिए विधायक जी को। मैं मान लूंगा आप ही की बात, आप ही की बात मान लो, मैं आप ही की बात मान लूं विधायक जी। विधायक जी आप ही की बात मान रहा हूं। विधायक जी सुनिए आप मेरी बात, मैं आप ही की बात मान रहा हूं। अगर आपने अपनी बात रखी है, अगर आपने अपनी बात रखी है तो मैं आप ही की बात मान रहा हूं, मैं आप ही की बात मान रहा हूं। विधायक जी आप सुनिए मेरी बात, आस्था का उपयोग नहीं किया है। आपने जो बात कही आप ही के मुताबिक मान रहा हूं, आप ही के मुताबिक। जो बात पवन ऋषि जी ने कही, अब सुनिएगा मेरी बात। 1984 में 2 सीटें, 1989 में 85 सीटें। राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं था बीजेपी का, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए बोलिए आप। 1989 में अगर इतनी सीटें आई हैं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। हाँ, यही तो मैं कह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, मतलब राम मंदिर निर्माण का कोई लेना देना नहीं था ना? हम लोगों पे मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। श्री राम का मैं दहाड़ के कह सकता हूँ, लेना देना था ना? आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए, बात बोलते क्यों नहीं है? प्रत्येक मानव जाति पर। ओके मंसूरी साहब, विश्व पर है, पूरे संसार पर है। ये बात दहाड़। ओके मंसूरी साहब, मंसूरी साहब, इस पर 89 सीटें आती है तो इनके छाती पर सांप क्यों लौटता है? हाँ विधायक जी पूछ लेता हूँ ना, पूछ लेता हूँ विधायक जी आप ही के मुताबिक, क्योंकि आपने पहले कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आस्था का मुद्दा नहीं है। लेकिन जब मैंने आपसे 1984 और 1989 का जिक्र किया तो आपने कहा कि बिल्कुल राम का तो योगदान था, तभी तो हमें इतनी सीटें मिली। नहीं कहा, ये हमारी आस्था थी, उनका आशीर्वाद था, जीवन भर रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। अच्छा, हम उनकी आस्था के प्रति एक सेकंड मंसूरी साहब, मंसूरी साहब, सर आप बोलना पसंद करते हैं। जब मैं आपसे पूछता हूं कि ताला किसने खुलवाया तो आपकी जुबान बंद हो जाती है, तब आप ये नहीं कहते कि शिलान्यास किसने करवाया था। एक सेकंड मंसूरी साहब, एक सेकंड विधायक जी, विधायक जी क्या देश नहीं जानता है? हाँ जानता है ना, मैं तभी पूछ रहा था आपसे नहीं, आपसे डिबेट नहीं कर रहा। एक सेकंड सर, एक सेकंड विधायक जी, विधायक जी आवाज चली जाती, दिक्कत ही है। सवाल पूछता हूं तो आवाज चली जाती है। नहीं, आवाज नहीं जाती है, नहीं जाती ना, तो वही या तो फिर आप याद करके आए वही बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना मंसूरी साहब, ये कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। फिर जगत गुरु दिनेशाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि मथुरा काशी का जिक्र कर रहे हैं। इनके विचार चावला जी आपके सामने हैं, ये जिन विचारों पर बोल रहे हैं। मैंने ईद की मुबारकबाद दी, इन्होंने ईद की मुबारकबाद स्वीकार नहीं करी। हम तो ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और रक्षाबंधन भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को एक नजर से देखते हैं। मगर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
जिन्होंने तो किसी का साथ नहीं लिया, किसी का विकास नहीं करा, हिंदुस्तान का विकास नहीं करा, देखिए तिलक जी, तिलक जी हम ढोंग नहीं करते, तिलक जी हम ढोंग नहीं करते, ये ढोंगी है, ढोंग कर रहे हैं। हमने कभी ढोंग नहीं किया। हम कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते, नहीं मनाते तो नहीं मनाते, हम बकरीद नहीं मनाते, हम ढोंग नहीं करते, इनकी तरह नाटकबाजी नहीं करते हैं। हमने कभी ढोंग नहीं किया, हमने कभी लोगों को भ्रमित नहीं किया। विधायक जी केवल ढोंग कर रहे हैं, विधायक जी, लोगों को भ्रमित कर विधायक रहे जी, हैं। हम विधायक जी छोड़ दीजिए ना जनता के ऊपर, विधायक जी छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, कौन ढोंग कर रहा है छोड़ दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए विधायक जी क्यों नाराज हो रहे हैं? एक सेकंड मंसूरी जी, एक सेकंड, जगत गुरु जी जुड़ गए हमारे साथ, एक सेकंड और मुस्लिमों को बांटने का काम। हाँ सर, आप ही सभी वो मुबारकबाद दे रहे थे, आपको इसकी कबूल ही नहीं कर रहे थे आप, वो नाराज हो गए ना इस बात को लेकर, वो कह रहे थे मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, कबूल नहीं कर रहे आप। नहीं हम नाराज नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं, आपकी मुबारकबाद हमें कबूल है, हमारी। हाँ तो सर यही बात तो वो कह रहे थे, कबूल कर देते ना। अच्छा मुझे बताइए विधायक जी नाराज मत होइए, देखिए विधायक जी नाराज नहीं होते, आप सत्ता में है, नाराज मत होइए, अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड, क्या प्रभु राम सिर्फ बीजेपी के हैं? एक सेकंड, प्रभु राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं मैथानी साहब? मैं प्रभु राम के बीजेपी की बात नहीं कर रहा, और प्रभु नहीं राम तो फिर आप लोग क्लेम कैसे करते हैं? हमारी आप लोग हमारे मतलब इनके भी हैं, ये क्यों नहीं मान लेते? ओके जगत गुरु जी इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक तिलक जी मेरा आग्रह आपसे, तिलक जी मेरा आग्रह आपसे, इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, इनके दादा परदादा कोई ना कोई रामलाल निकलेंगे। देखिए विधायक जी, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, घुमाइएगा मत। मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा ना, आप मेरे से डिबेट भी कर रहे हैं, मैं डिबेट भी नहीं कर रहा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैंने आपसे पूछा था कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, आप नाम नहीं ले रहे थे। अरे भाई देखिए, आप सुनना चाहते हैं ना कि राजीव जी ने खुलवाया था? आप मेरे को बताइए 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? आप ये सब अब विश्व हिंदू परिषद ने कराया, हमने कराया, हिंदू समाज ने कराया, सर किसी ने कराया? पवन जी को साथ ले लीजिए। इस पवन जी बहुसंख्यकों देख रहे हैं ना सर आप, मैं ये राजनीति को एक्सपोज कर रहा था, मैं तभी कह रहा था कि राम के नाम पर क्रेडिट मत लीजिए। एक सेकंड, बहुत देर से वेट कर रहे जगत गुरु जी। हमें क्रेडिट चाहिए नहीं है सर, आप अब इतनी देर से कह रहे थे सीना ठोक के कि हम बनवा रहे हैं राम मंदिर, क्रेडिट हम लेंगे, हमने किया, अब आप कह रहे हैं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये भी राम की भक्ति करें, राम की पूजा करें। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। एक सेकंड के पुरखे हैं, एक सेकंड सर, नाम रामलाल सर एक सेकंड, जगत गुरु जी को ले लूं, बहुत देर से वेट कर रहे, प्लीज विधायक जी, हो गया, नारे मत लगाइए प्लीज। जगत गुरु जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और खास तौर पर तमाम बातें मुहूर्त को लेकर सामने आ रही हैं, कह रहे हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। मुहूर्त है कि नहीं है इसका विचार कर लिया गया, और किसी ज्योतिषी से ही पूछ करके ये बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई कि अब इस पर चर्चा किया जाए। अभी एक बयान और आया दिग्विजय जी का कि मेरी आवाज रिपीट हो रही है, थोड़ा मैं करवा रहा हूं गुरु जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिग्विजय ने एक बात कही कि कोरोना हो गया क्योंकि मुहूर्त सही नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के भाई भी बैठे हैं और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या चीन के लोग मुहूर्त देखते हैं? क्या पाकिस्तान मुहूर्त देखता है? क्या अमेरिका मुहूर्त देखता है? फिर उसको कोरोना कैसे हो गया? ठीक, देखिए, धर्म को हर बात में लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अभी राम मंदिर बन रहा है, इसमें सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोग मौन रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यदि आदेश दिया है उसका पालन करो। बहुत सारे चर्चे हमारे पास करने के लिए हैं, ये क्यों फालतू का अड़ंगा लगा करके बैठे हो? आपको वोट तो चाहिए हिंदुओं का, वोट तो चाहिए मुसलमानों का,
क्या मतलब है ये सब करने का? ये मौका अब विवाद करने का नहीं है, ये मौका संवाद करने का है और सब कुछ समापन करके राम मंदिर में हो सके तो उस दिन 5 दीपक अपने घर पे न जलाइए और न जला सकिए तो दरवाजा बंद करके भगवान की इच्छा से कम चुप रहिए। मैं आज के दौर पे यही कहना चाहता हूं। इसमें न मुहूर्त की कोई बात है, न कोरोना की कोई बात है, न कोई समस्या की बात है। जब संविधान के तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दे दिया कि भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बने तो आप कर सकते हैं तो सहयोग करिए, नहीं तो आप मौन रहिए, मेरी सबसे प्रार्थना है। जगत गुरु जी, आपने जो प्रश्न उठाया, आपने कहा कि चीन और अमेरिका कौन सा मुहूर्त देखता है, यह प्रश्न वैसे मैं उनसे पूछ चुका हूं, लेकिन आपने ये प्रश्न उठाया तो मैं दोबारा कांग्रेस के नेताओं से ये प्रश्न का जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा जगत गुरु जी, एक ब्रेक के साथ। और साथ ही साथ ये कि क्या वाकई में राम मंदिर के नाम पर अब सियासत थम जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, और क्या खत्म होगी? एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। 500 साल बाद खत्म होगा राम मंदिर का वनवास। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। शुभ मुहूर्त पर दिग्विजय की अशुभ बातों से मच गया बवाल। चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उड़ जाए, उसके बाद आप शिलान्यास करिए, आप खुद ही करिए। आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। राम में हुई प्रभु की नगरी अयोध्या। भूमि पूजन के लिए हो रही है तैयारी। मंदिर निर्माण में होगी सबकी भागीदारी। अयोध्या से मंदिर निर्माण की तैयारियों से जुड़ी हर खबर सिर्फ इंडिया वॉइस पर। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण हैं। नाराज बीजेपी ने दिग्गी राजा की तुलना और राक्षस से की। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। क्या राम के नाम पर सियासी लड़ाई सही है? जब तक राम का मंदिर रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। मुहूर्त पर महाभारत। जी हाँ, सवाल हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हाजी मंसूरी साहब जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। सुरेंद्र मैथानी साहब जुड़े हुए विधायक हैं बीजेपी के। जगत गुरु दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से सीधा लाइव इस वक्त। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। पवन दीक्षित जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। जगत गुरु जी ने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब दीजिए। उनका कहना यह है कि भैया चीन में कौन सा मुहूर्त देखा था और कोरोना हुआ चीन के लोगों को तो वहां किसी ने मुहूर्त नहीं देखा था क्या? और क्या वाकई में अमेरिका में भी मुहूर्त दिखवा लेते तो ये हालात ही ना बिगड़ते? बोलिए आपकी बात। उनके नाम के आगे जगत गुरु लगता है तो हमारे लिए वो आदरणीय है, उनका सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। लेकिन मैं आपको वे सब चीजें बताता हूँ, जगत गुरु जी इसको अपने से ना माने। मैं देखिए सिंपल सी वैसे कहूंगा कि वहाँ चाइना और अमेरिका जहाँ बोला गया वहाँ जगत गुरु नाम की कोई उपाधि नहीं होती। ना वहाँ शंकराचार्य होते हैं, ना वहाँ मंदिर होते हैं, ना लक्ष्मी जी होती है, ना पार्वती जी होती है, ना भोले बाबा होते हैं, ना कोई भगवान होते हैं। ये सब हमारे यहाँ पर है। हमारी आस्था अलग है।
अमेरिका में क्रिश्चियंस होते हैं, उनकी आस्था अलग है। चाइना में कुछ नहीं होता है, उनकी सोच अलग है। आप किसी देश से को नहीं जोड़ सकते हैं। ये चीज बोलना कि कोरोना वहां हो गया तो वहां पे तो बिल गेट्स कहां से पैसे वाला हो गया? हमारा तो लक्ष्मी जी की पूजा करके पैसे वाले होते हैं लोग। बिल गेट्स को मान लो, फिर बिल गेट्स के पास कौन सी लक्ष्मी मैया है? तो ये सब कहना बेकार है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने जो आज बोला है, उन्होंने किसकी बात बोली है? स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी की, जो इस देश के बहुत बड़े शंकराचार्य हैं। देखिए पवन दीक्षित जी, बात को बोला, देखिए पवन दीक्षित जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा ना कि बीजेपी नेताओं को कोरोना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि शुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण का काम नहीं हो रहा। उन्होंने ये बात बोली है? तिलक जी, आप क्यों दूसरों का कंधों का इस्तेमाल करते हैं? क्यों आप साधु संतों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तिलक जी, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो विशेषज्ञ किसी चीज को बोलते हैं। आज एक बात बताइए, कोरोना के लिए अगर कोई गाइडलाइंस आती है तो हम फॉलो करते हैं ना? डॉक्टर जो बोलते हैं हम फॉलो करते हैं ना, हम उसके बारे में जिक्र करते हैं ना, डिस्कस करते हैं ना। तो कल को ये कहा जाए कि आप डॉक्टर से कंधे बंदूक रख के क्यों चल रहे हैं, तो गलत बात होगी। एक धर्म के मामले में, मैंने धर्म के मामले पर यह कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शुभ मुहूर्त में नींव रखी जा रही है या नहीं रखी जा रही, इसलिए बीजेपी नेताओं को कोरोना हो रहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा ना। आप क्यों धर्माचार्य शंकराचार्य जी को इसमें घसीट रहे हैं? बोल देता हूँ भाई साहब, मैं बोल देता हूँ। शंकराचार्य जी ने ये बोला है कि शुभ मुहूर्त में कार्य न करने से विघ्न पड़ता है, चीजें खराब। जगत गुरु जी, ओके, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट, जगत गुरु दीक्षित जी, पवन दीक्षित जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहली बात आपको करेक्ट कर दूं कि वो अवधेशानंद नहीं है, वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, जो शंकराचार्य। पहली बात। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि चाइना में नहीं होते, मैं आपकी बात मानता हूं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ कोई शंकराचार्य नहीं, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, फिर भी वहाँ कोरोना है। लेकिन अगर यहाँ पर दिग्विजय नाथ जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि यदि ये लोग अशुभ मुहूर्त में कार्य कर रहे हैं इसलिए भाजपा के सारे नेता कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, क्या ये बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता है? आप निष्पक्ष होकर के इस बात को कहिए, क्या एक गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता है? देखिए, ये राजनीतिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं बोलता हूँ राजनीतिक बयान है। जैसे आज नरोत्तम मिश्रा जी ने दिग्विजय सिंह को राक्षस का एक रूप देने की कोशिश की, तो क्या ये सही है? आप खुद बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए, मेरा मुद्दा केवल राम है। कोई राजनीति से मुझे नहीं लेना है, बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से, कोई, बस राम मंदिर बनना चाहिए। और आप भी एक राम भक्त हैं पवन दीक्षित जी, कांग्रेस के आप नेता हैं, निश्चित रूप से आप हृदय पर हाथ रख के ये बात सोचिए कि 500 वर्ष बाद ये लंबा संघर्ष चला, जिसमें कांग्रेस का भी हाथ था, ताला खुलवाया, उसके बाद में शिला पूजन कराया गया, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये निर्णय दिया है। तो क्या राम मंदिर के बीच में ऐसी गैर जिम्मेदाराना पूर्वक बयान आना इस समय ठीक है? आप इसका समर्थन करते हैं? गुरु जी, मैंने ये बात शुरुआत में ही कही थी, आप थोड़ा लेट जुड़े थे, कि 500 वर्ष का एक लंबा संघर्ष रहा है। हर 130 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश का 130 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है। और इसको सिर्फ हमारा ये कहना था कि हम बचपन से आज तक हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने ये सिखाया है कि मुहूर्त क्या होता है। हम मुहूर्त में लेकर के जगत गुरु जी, मैं करवा रहा हूँ उसको। जगत गुरु जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड। जगत गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं जगत गुरु जी। लेकिन क्या प्रभु राम को किसी एक पार्टी से जोड़कर देखा जा सकता है जगत गुरु जी? क्या किसी एक पार्टी से प्रभु राम को जोड़कर देखा जा सकता है? जब एक पार्टी के नेता ये कहे, आप ही के सामने वो कह रहे थे कि भैया राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, जोड़ के देखा जा सकता है। भगवान श्री राम पूरी सृष्टि के अधिष्ठात्र देवता हैं, वो राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र पुरुष हैं। और मुझे लगता है कि राम राज्य की बात सबसे पहले गांधी जी ने ही किया था। इन्हें सबसे पहले राम राज्य की बात की। वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और राम राज्य की परिकल्पना देखा उन्होंने। तो निश्चित रूप से ये राम जी को किसी भी पार्टी में नहीं बांधा जा सकता है। भगवान व्यष्टि के हैं, समष्टि के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं, यहाँ तक कहें कि रोम रोम में राम समाये हुए हैं। राम किसी एक पार्टी की नहीं हो सकते। मैथानी जी, जो समझा रहे हैं जगत गुरु जी, आप कहते हैं ना कि हम सब मानते हैं, जो बात जगत गुरु जी कह रहे हैं वो हमारे आदरणीय है, समझ में आ रही है वो समझा रहे हैं। आप लोग किसी पार्टी से मत जोड़िए इसको।
तिलक जी, कभी पार्टी समय मैंने पहले ही कहा कि आस्था का विषय और प्रभु श्री राम पूरी सृष्टि के भगवान हैं, पूरे सृष्टि के नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप ये मान लीजिए, ये सब जो लोग हैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, ये सब हरिहर द्रोही हैं। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी। उसमें दिग्विजय नाथ जी हैं। दिग्विजय नाथ जी ने केवल, अगर ये दुष्टों का जन्म ना होता तो राम का अवतार ना होता। और अगर कांग्रेस ने प्रारंभ से इस देश की आजादी से ही महात्मा गांधी के राम के नाम को मानकर राम राज्य की कल्पना पर चलते हुए अगर इन लोगों ने अनुसरण किया होता कांग्रेसियों ने, तो 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म नहीं हुआ होता और 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्म नहीं हुआ होता। ये क्या बात बोल रहे हैं? दो नायक हैं, मोदी और योगी। मैथानी जी, मैथानी जी, आप विधायक हैं, कम से कम ऐसी बात मत कहिए। देखिए मैथानी जी, आप विधायक हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। समझिए मेरी बात, क्योंकि आप लोग जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप एक बार फिर खुलकर बोल दीजिए। आपने कहा ना आस्था का विषय था, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। मैं आपसे हर बार ये बात बोल रहा हूं, आप फिर दिल पर हाथ रख के ये बात बोलिए कि राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन चला, उसकी लड़ाई जो चढ़ी, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। बोलिए तिलक जी, बोलिए ना सर। आप का लेना देना हो या ना हो, ये बात नहीं कर रहा। क्यों? आप करिए ना बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप करिए। आप तो या तो ये बोल दीजिए कि बीजेपी का लेना देना था या फिर बीजेपी का लेना देना नहीं था। आप एक बात बोलिए ना। तो इस देश के तमाम लोग तमाम जगह से चल करके और तमाम राम भक्त राम राज्य की कल्पना को लेकर के राम मंदिर के निर्माण के लिए पैदल ना चल दिए होते। आप सुनिए मेरी बात मैथानी जी, से अगर जोड़े, आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप 10 मिनट पहले कुछ और बात बोल रहे थे और 10 मिनट के बाद कुछ और बात बोल रहे हैं। जब मैंने आपसे पूछा मैथानी जी, जब मैंने आपसे पूछा था कि 84 में 2 और 89 में 85, आप कैसे पहुंचे, तो आपने कहा कि राम के नाम पर वोट नहीं मांगा। आपने बोली थी ना बात, और अब आप मुकर गए। आपने वोट मांगने का कोई वर्जन आप सुनाई दे सकते हैं क्या, जिसमें हम कहें कि भगवान राम का मंदिर बनेगा इसलिए वोट? आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था? मैं जगत गुरु जी के पास जाऊं? आदरणीय विधायक जी, आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था? आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था? मैं बता रहा हूँ तिलक जी, राम मंदिर का निर्माण कराना हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न। यानी मैं मान लूंगा राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको। मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको। राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको ना। आप ही की बात मान रहा हूँ विधायक जी, आप ही की बात मान रहा हूँ। क्यों नाराज हो रहे हैं? पार्टी के लोग और ये कांग्रेस के लोग ये केवल इतना ही करते रहे हैं। इनको मैं कहना चाहता हूँ, विधायक जी को पढ़ लें, विधायक जी अपने जीवन को सुधार लें। अच्छा विधायक जी, अपने जीवन के विधायक जी देखिए, जगत गुरु जी के पास मैं जाऊं, मुझे इतना बात बता दीजिए, यानी आप ही के मुताबिक राम के नाम पर आपको वोट नहीं मिला, मैं मान लूं ना? देखिए, फिर हमें तो भगवान राम क्या, हम तो इस देश की जनता को भी भगवान राम के स्वरूप में देखते हैं। हम इस देश के मंसूरी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहिए, उनके आशीर्वाद से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहिए, फिर मैं उसके बाद जा रहा हूँ जगत गुरु जी के पास। लेकिन हमने कभी इस को मुद्दा बना करके और इन लोगों के लिए राजनीति करने का कभी अखाड़ा नहीं बनने दिया विधायक जी। पर ये विधायक जी करके आप 3 बार बयान बदल चुके हैं पूरी डिबेट में। आप 3 बार डिबेट को ओके, एक सेकंड मंसूरी साहब, एक सेकंड मंसूरी साहब, 1 मिनट का समय दे दीजिए। समझे करें, देखिए जगत गुरु भी जुड़े अयोध्या से, वो रख रहे हैं ना बात। कांग्रेस और सपा के लोग बाहर निकल करके लोगों की सेवा नहीं कर सकते। हमको हमारे नेतृत्व का निर्देश है, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। मैथानी जी हो गया मैथानी जी, मैं ऑडियो नीचे कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। मदद कर रहे थे, देखिए हम कोरोना में देखिए गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं डिबेट में, अच्छा नहीं लगता, मैं ऑडियो नीचे करवाऊं प्लीज। मंसूरी साहब जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना चाह रहा हूं इस पूरे विषय को लेकर। मैं इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देख रहा।
कार सेवकों पर आपने गोलियां चलवाई, नहीं चलवाई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, सरयू में किसका खून बहा, किसका नहीं बहा, मैथानी साहब प्लीज, मैथानी साहब प्लीज, मैथानी साहब प्लीज, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को कोरोना, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कोरोना से डेथ हो गई। ये हम लोगों की सेवा करते हुए इस हमारे समर्पण मैथानी जी प्लीज, प्रकार का प्रश्न मैथानी जी प्लीज, प्लीज, मैथानी जी प्लीज, ऑडियो नीचे नहीं करना चाह रहा मैं, अच्छा लग रहा। एक सेकंड मंसूरी साहब, आपको लग रहा है कि वाकई में बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करने आ रही है, जिस बात को लेकर आप लोग विरोध जता रहे हैं? एक सेकंड मैथानी जी प्लीज, मंसूरी साहब प्लीज जल्दी से अपनी बात, फिर जगत गुरु जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं तो जगत गुरु जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो उन्होंने कहा है मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उस दिन समाजवादी पार्टी ने उससे पहले क्या किया था और मुसलमानों ने भी उससे पहले क्या किया था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और आज भी हम सम्मान कर रहे हैं और कल भी सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ये बात कही गई है मुस्लिम धर्म में कि जब जिस देश में रहते हो उस देश के साथ वफादारी करो, उस देश के हर फैसले को अपने सम्मान से देखो। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मंसूरी साहब, राम मंदिर के निर्माण तो हो रहा है, मस्जिद की बात भी हो रही है, क्या उसको लेकर ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं? नहीं कोई प्रश्न है। हाँ क्यों नहीं हो रहे फिर? वो ट्रस्ट किसका है? वो ट्रस्ट किसका है? आप लोग ये नहीं पूछेंगे वो ट्रस्ट किसका है, किसने बनाया? मंसूरी साहब, इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं, वो ट्रस्ट किसका है बता दीजिए। अब वो इकबाल अंसारी कुछ कहे या दिग्विजय जी कुछ कहे, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहता हूं एक बात बोल दीजिए फिर, आप ही की बात को यही खत्म कर रहा हूँ मैं, जगत गुरु जी के पास जा रहा हूँ। एक बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ना, वो कह रहे हैं आप मस्जिद बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्जिद बाबर के नाम पर नहीं होनी चाहिए, मानते हैं आप? किसी के नाम पे बना ले, किसी के नाम पे बना ले। नहीं किसी के नाम पर नहीं, बाबर के नाम पर नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे बाबर के नाम पर नहीं होनी चाहिए, ये बात तो स्टैंड रख सकते हैं आप लोग। तिलक जी पूछे इनसे, सर मैं 10 बार पूछ चुका हूँ, बताते नहीं है। क्या लगता है वो नहीं बताते बाबर क्या लगता है इनका, वो नहीं बताएंगे। आक्रांता कौन है? एक सेकेंड हो गया जगत गुरु जी, वो आतंकवादी था, कौन है बाबर? एक सेकेंड मैथानी जी बताए ना, जवाब दे। मैथानी जी एक सेकेंड आप क्या चाह रहे हैं? वो ये बताएं कि बाबर से उनका क्या ताल्लुक है। मंसूरी साहब वो कह रहे हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं जगत गुरु जी के पास जा रहा हूँ। वो यही बात बोल रहे हैं, कह रहे क्या ताल्लुक है आपका बाबर के साथ? रहीम के नाम पर हो जाए, राम रहीम के नाम पर मस्जिद बन जाए, क्या बात है? हाजी जी आपके मुंह पे ताला क्यों लगता है? पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बोलते हो आप कि वहां पर मंदिर की नींव उखाड़ दी गई? क्यों ताला लग गया आपके मुंह पर? क्यों बेहोशी छा गई? कहाँ है ये कांग्रेस के लोग? कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है मुलायम सिंह यादव? कहाँ है ये अखिलेश यादव? कहाँ है समाजवादी पार्टी? कहाँ है सोनिया गांधी? मंदिर की नींव उखाड़ ली जाती है, जवान नहीं खुलती है, रहते इस देश में है, और पाकिस्तान में अगर इस देश के नागरिकों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाई जाती है तो जवान नहीं खुलती है। मैथानी साहब एक मिनट ऑडियो नीचे ले ली, मैं जगत गुरु जी के पास जाऊंगा, सिर्फ जगत गुरु जी का ऑडियो रखिएगा बस। मैथानी साहब दिक्कत ये है ना, आप लोगों की डिबेट पाकिस्तान पर गए बिना खत्म भी नहीं होती है। अगर मैं आपसे विकास पूछूंगा तो आप पाकिस्तान का नाम ले आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा, आप 5 के 5 सवालों में पाकिस्तान बोलेंगे। एक सेकंड जगत गुरु जी, क्यों नहीं बोलते हो आप? एक सेकंड मैथानी जी, ऐसी बात क्यों? मैथानी जी सम्मान करिए, डिबेट में जगत गुरु जी बैठे हुए हैं, इस बात का सम्मान करिए। मंसूरी साहब प्लीज। जगत गुरु जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बार बार मुहूर्त की बात हो रही है, क्या वाकई में शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? एक श्लोक आता है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जिस क्षण भगवत परक भावना हमारे मन में जागृत हो जाए उसी क्षण मुझे लगता है कि मुहूर्त सबसे शुभ है और उसी को सबसे शुभ माना जाता है। इसमें विवाद करने का कोई स्थान ही अब नहीं बचा है और ये मुहूर्त शुभ है। दूसरी बात अभी लोग कह रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो निश्चित रूप से और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत अच्छा परिचय दिया है
इस विषय पर भी उनका स्वागत है। हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस देश का, तो किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं पाया। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, निश्चित रूप से उनकी रोटी भी नहीं सेक पाएगी। अब उनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इन सब बातों में मुझे लगता है कि मुहूर्त का कोई इशू अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान मुहूर्त से अब परे हैं, मुहूर्त से बाहर निकल चुके हैं। भगवान श्री राम वो मुहूर्त हमको लगता है संसारियों के लिए होता है, परमात्मा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सब राजनीतिक पार्टियों से आप सबको राजनीति करना है, आप सबको वोट चाहिए, तो इस बातों को बिल्कुल हवा ना दिया जाए। आपके पास बहुत सारे मुद्दे विकास के हैं, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। शिक्षा पर चर्चा करिए, स्वास्थ्य पर चर्चा करिए, जीडीपी पर चर्चा करिए। मैं क्या बताऊं, आप सब नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब राम पर राजनीति बंद हो जाना चाहिए और संपूर्ण लॉकडाउन, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति पर संपूर्ण लॉकडाउन राम के नाम पर लग जाना चाहिए और इस पर अब कोई विरोधी चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा किसी ने? जगत गुरु जी राम के नाम पर वोट मांगा गया कि नहीं मांगा गया? निश्चित रूप से मांगा गया और सबके नाम पर मांगा जाता है। वो राजनीति का काम है। और आपको लगता है कि राम के नाम मांगा गया, हम लोगों ने भी दिया भी, और दिया, उसका परिणाम भी हमको मिल गया, राम मंदिर मिल गया। आपको लगता है कि अब राजनीति खत्म हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर निर्माण के बाद राजनीति खत्म हो जाएगी? राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा आगे? राजनीति देखिए, हम लोगों का राजनीति ने, हम लोगों का जो मुद्दा राम मंदिर का, वो खत्म हो जाएगा। हमारे राम मंदिर मिल गया हमको। अब राजनीति करने वाले तो सत्ता पर आते जाते रहेंगे, ये उनका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। फिर जगत गुरु जी वो कौन है जो कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? ठीक है, मुझे लगता है कि उस पर भी जिस प्रकार मैंने ये कहा कि अभी राम पर राजनीति नहीं हुई, मैं उनके लिए भी ये बात कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं। मैं केवल एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। इस समय में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। चुपचाप रह करके मौन के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर आपके फैसला आया है पक्ष में तो आप शांति के साथ अंदर उमंग रखिए, बाहर आपको उमंग रखने की जरूरत नहीं है। मैं वो बात उनके लिए भी कहता हूं जो मथुरा और काशी की बात करते हैं। लेकिन जगत गुरु जी एक बात बताइए ना, मैं मान लूं कि साधु संतों की एक ही राय है कि मथुरा काशी को लेकर जो बात आप कह रहे हैं, सबके मन में यही बात है और यही भाव है कि बस अयोध्या तक ये लड़ाई थी, अब काशी और मथुरा की बात नहीं होगी। सर, मुझे लगता है कि बौद्धिक स्तर का जो भी साधु महात्मा होगा और जो भी चाहता है कि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, कोई ऐसी विभीषिका न बन पाए कि फिर से अंतर्द्वंद पैदा हो जाए, तो मुझे लगता है वो सबके मन में ऐसा होगा कि अभी ये अवसर नहीं है ऐसी किसी मतलब ये लड़ाई यही खत्म हो जाती है, ये लड़ाई अयोध्या तक ही खत्म हो जाती है और जो काशी मथुरा को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं लोग, वो गलत है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, टाइम नहीं, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा अभी समय नहीं है। अभी समय नहीं है जी, समय नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ओके, अब एक बात मुझे बताइएगा पवन दीक्षित साहब, जगत गुरु जी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं कि आप लोग छोड़िए ना, विकास पर चर्चा करिए, जीडीपी पर चर्चा करिए, रोजगार पर करिए, बेरोजगारी पर करिए, कोरोना के हालात पर करिए, लेकिन राम के नाम पर अब सियासत किसने की? मंसूरी साहब, कार से ऊपर गोली नहीं चलानी। अभी रुक जाइए। अब मेरे को एक बात बताइएगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति कहां से शुरू हुई। जगत गुरु जी आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा दिलचस्प है। मैंने विधायक जी से बार बार पूछा कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया, विधायक जी ने नहीं बताया। मैंने पूछा कि 1989 में जो शिलान्यास हुआ वो किसने करवाया, तो नहीं बताया। अब पवन दीक्षित जी आप बताइए, किसने करवाया था, किसने खुलवाया था? 1949 में गर्भगृह में राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना कांग्रेस में केंद्र में कांग्रेस सरकार और प्रदेश में केंद्र सरकार से, अगर आप राजनीतिक से बात कर रहे हैं। 1985 में जब ताला खुला, जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। 1986 में जब पूजा करने की अनुमति, उस वक्त केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 1989 में जब आचार्य वासुदेव जी के तहत के सानिध्य में और महंत अनंत नाथ जी के सानिध्य में
शिला पूजन हुआ उस वक्त केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। अब मैं एक बात पर आता हूँ, अब मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, जरा स्क्रीन पर लीजिए सबको। इसका मतलब ये हुआ पवन दीक्षित अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर राजनीति सबसे पहले आपने शुरू की, धर्म के नाम पर राजनीति सबसे पहले आपने शुरू की। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। अब मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। 1989 में जब शिला पूजन हुआ उसके बाद से कांग्रेस का गैप ऊंचा हुआ या नीचा हुआ, मुझे बताइए। 1989 के बाद आप अधर्म में लटक गए, आप अधर्म में लटक गए, क्योंकि आपने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, आपने कहा, स्क्रीन पर लीजिए और याद दिला रहा हूं, आपने कहा कि वो अपने कुर्ते के नीचे, लुंगी के नीचे आरएसएस का झंडा पहनते हैं, आरएसएस का झंडा पहनते हैं। आपने उनके प्रधानमंत्री, आपने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनकी सोच ये बनाई थी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, बोलिए, आप बोलिए। मैं 4 बार ये राम मंदिर के साथ में कांग्रेस का एक बहुत सौभाग्यपूर्ण एक समय रहा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, ना तो कभी वहां कोई प्रधानमंत्री गया, ना कोई वहां मुख्यमंत्री गया, ना उसका राजनीतिकरण किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया तो था। दिक्कत यह आप अधर में लटक गए थे और उन्होंने मुद्दा लपक लिया था। आप अधर में लटक गए थे, आप अधर में लटक गए थे। याद करिए, किरदार बता रहा हूं सर, किरदार बता रहा हूं सर, किरदार बता रहा हूं। टीवी नरसिम्हा राव हमारे बीच में है नहीं, नारायण दत्त तिवारी है नहीं, वरना वो किरदार तो बता देते आपको। ठीक है ना सर? अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, वो वाली कांग्रेस सही थी? नहीं पवन जी, मैं क्योंकि जगत गुरु जी से फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। फिर वो वाली कांग्रेस, जगत गुरु जी आप ही के मुताबिक वो वाली कांग्रेस सही थी जिसने शिलान्यास करवाया, जिसने मंदिर को लेकर कपाट खोलने का बात की, या वो कांग्रेस सही थी जो कहती थी कि भैया एफिडेविट में कि राम का अस्तित्व नहीं है? वो कांग्रेस सही थी जो कपिल सिब्बल कह रहे थे, एक सेकंड, या वो कांग्रेस सही थी जो कपिल सिब्बल कह रहे थे 2019 में चुनाव नजदीक है इसलिए कोई भी फैसला ना हो? या वो कांग्रेस सही थी जिसमें शशि थरूर कहते हैं कि भैया अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते? या वो कांग्रेस सही थी जो मणिशंकर अय्यर कहते थे कि भैया राम का जन्म कहां हुआ, क्योंकि भैया वहां पे अयोध्या में तो उस वक्त राजा जी के तो कई कमरे थे? बोलिए सर, वो कौन सी कांग्रेस सही है? जी तिलक चावला जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सबसे पहली दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी, केवल एक पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस था। तो कांग्रेस जिस जमाने में थी उसने अपने सारे कार्य किए, ताला खुलवाया, आप जो कह रहे हैं, अब पूजन प्रारंभ किया, ठीक है। लेकिन तत्काल की जो पार्टी है, जो तत्काल, अभी पार्टी की कमी नहीं कहूँगा, तत्काल कुछ पार्टी के लोग ऐसे आए जिन्होंने पूरी तरह से इस पार्टी को भगवान राम के विरोधी बनाकर खड़ा कर दिया। इस बात के लिए बार बार कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि हमने ताला खुलवाया, हमने महामूर्ति पूजा प्रारंभ कराई। ये बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि कुछ लोगों ने ऐसे विवादित बयान दे दिए कि अपने आप उन्होंने अपने को और पूरी पार्टी को भगवान राम के विरोधी बना करके खड़ा कर दिया। मुझे लगती है समस्या इस प्रकार से आ गई है, ना उस समय की कांग्रेस की पार्टी, ना इस समय की, क्योंकि देश में सबसे पहली पार्टी जो थी वो कांग्रेस ही थी, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी दूसरी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब इनको समझने की आवश्यकता हो गई है और ये समझना चाहिए कि अब इसमें मौन रहिए और आप सब अयोध्या आइए, हम अयोध्या से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भव्य राम मंदिर देखिए, प्रसाद पाइए और जय सिया राम का नारा लगाते हुए, आनंद से 5 दीपक जलाते हुए जय श्री राम हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, राष्ट्र मंदिर निर्माण जय श्री राम बोल रहे हैं, कह रहे हैं बस करिए, बहुत हुआ। तिलक जी, हम लोग तो जय जय श्री राम सवेरे दोपहर शाम करते हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट मांगना बंद कर दीजिए आप सब। अभी भी लोगों ने सुना, गुरुजी ने बोला जय सिया राम बोलिए, राजनीतिक लोग सीता मैया को भूल जाते हैं। अच्छा, आप ही के मुताबिक मैथानी जी देखिए, विधायक आप देखिए, वक्त खत्म हो गया, चलते चलते कम से कम एक सवाल का जवाब दे दीजिए, राम के नाम पर आगे वोट मांगेंगे कि नहीं? हम राम के प्रति आस्था है, हम अगर वोट मांगेंगे कि नहीं? आपको लगता हो हम हमारी आस्था का प्रकटीकरण हमेशा होता रहेगा, मतलब मांगेंगे वोट, कभी दूर नहीं हो सकते। मतलब मांगेंगे राम के नाम पर वोट के प्रति भी, मतलब मांगेंगे ना? मैं वही पूछ रहा हूँ, के प्रति भी मांगेंगे ना विधायक जी? क्यों खुलकर बोलिए ना। नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। मंसूरी साहब आज चाह रहा था, जगत गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और पवन दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विधायक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत है, राम के नाम पर कल भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होगी, ये भी तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। हर हफ्ते कूलर खाली करके मैं तैयार हूं। पानी की टंकी को ढक के मैं भी तैयार हूं। खिड़कियों पर जाली चढ़ाकर मैं तैयार हूं। पानी के जमाव को हटाकर मैं तैयार हूं। हाथों की सफाई रख के मैं तैयार हूं। पीने के लिए साफ पानी रखकर मैं तैयार हूं। फुल शर्ट पहनकर मैं भी तैयार हूं। संचारी रोगों से बचाव के लिए हम सब तैयार हैं। आइए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में इन बातों का पालन कर उनका साथ दें और बदलते मौसम में संचारी रोगों व डेंगू, चिकनगुनिया एवं मस्तिष्क ज्वर से स्वयं को सुरक्षित रखें। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया